ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुखी जीवन के लिए हमें सिमटने की आवश्यकता है। अपने आप तक सीमित होने की आवश्यकता है। तो केवल अपना स्वरूप है, अपने से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए अपने सन्मुख रहिए। अपने को पहचानिए। अपनी अमूर्त काया में मूर्त काया मिली होने पर भी हम परमार्थतः मूर्त नहीं है, अमूर्त है। और अमूर्त पदार्थ से कुछ बाह्य चेष्टा होना संभव नहीं है। मूर्त के बंधन से रहित जीव केवल अपने सुख का ही अनुभव करता है। सारे जगत से अप्रभावी रहता है और सारे जगत को किंचित भी प्रभावी नहीं करता। जगत के साथ संबंध से वह मुक्त हो जाता है। इंद्रिय ज्ञान से ही हम जगत के साथ संबंध बनाते हैं, और जहाँ संबंध है वही दुख है। बंधन रहित जीव ही सुख का अनुभव करता है। तो बंधन से रहित होने के लिए अंतर्मुख होना होता है। काल के इस खंड में भौतिक पदार्थों का सेवन बहुत बढ़ गया है। हमें उस दौड़ से अपने आप को बचाना है। आदर्श स्थिति तो यह है कि हम किसी भी भौतिक पदार्थ का किंचित भी सेवन नहीं करें, और वह तभी संभव है जब हम अपने सन्मुख रहें। केवल अपने सन्मुख होने से ही जीव अत्यंत सुखी होता है। उसे किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। दुखी व्यक्ति को ही बाह्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, और अंतर्मुख जीव दुखी नहीं रहता, इसलिए उसको किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती। और आवश्यकता से रहित जीव ही सुखी होता है, क्योंकि वह स्वाधीन होता है। पर पदार्थों का मिलना बिछुड़ना हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए पर पदार्थों के साथ कोई भी संबंध रखना योग्य नहीं। आप ही आपके साथ सदा रहता है। जीव की अपने अमूर्त काया जो वह स्वयं है, वह अविनाशी है, और वह स्वयं का अवलंबन सदा ले सकता है। और उसी प्रकार वह
बंधन मुक्त होकर फिर शाश्वत उत्तम सुख को भोगता है। इस सैद्धांतिक चिंतन के साथ जीव को अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। कर्म के संबंध से शरीर में कोई वेदना भी हो तो बाह्य पदार्थों का सेवन नहीं करके उस वेदना को ही अनुभव में लेकर कर्म को परास्त करना चाहिए। जब बाह्य पदार्थों का सेवन कर हम वेदना से मुक्त होना चाहते हैं तो फिर पराधीनता बनी ही रहती है और कभी हम कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होते। तात्कालिक उपाय हो सकता है खाज को जाने जैसा, पर खाज को जाने से जैसे नहीं मिटती है ऐसे पर पदार्थों का सेवन करने से दुख समाप्त नहीं होते। भोजन करने से तात्कालिक भूख मिट सकती है लेकिन फिर भूख लगती है और जिस पदार्थ का सेवन करते हैं उस पदार्थ की आवश्यकता फिर खड़ी हो जाती है। पर पदार्थों का सेवन हमें पर पदार्थों से बांधता है, बार बार उसकी आवश्यकता का अनुभव कराता है और फिर बाह्य पदार्थ को प्राप्त करने में आरंभ करना पड़ता है और आरंभ करने में बहिर्मुख रहना होता है और बहिर्मुख रहने से फिर बंधन बना ही रहता है, संसार बना ही रहता है। अपने ललाट के भाग पर आइए। जैसी भी संवेदना हमारे किसी भी भाग में है उस संवेदना को स्वीकार करना है। तभी हम शांति से उसको सहन कर सकते हैं बिना बाह्य पदार्थों का आश्रय लिए हुए। और उसी प्रकार हम बाह्य पदार्थों की आवश्यकता से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। चाय पीते पीते चाय की आदत नहीं मिटती है, चाय की आवश्यकता बनी रहती है। ऐसे बाह्य पदार्थों का सेवन करते करते बाह्य पदार्थों की आवश्यकता बनी रहती है और हम आरंभ परिग्रह से मुक्त नहीं हो पाते। और जहाँ आरंभ परिग्रह है वही नाना प्रकार का कर्म का बंधन है और नाना प्रकार का दुख होता है। इसलिए अपने सन्मुख रहकर अपना जैसा भी स्वास्थ्य है उसको ही भोग लेने से हम आवश्यकता विहीन होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अपने भ्रूमध्य पर आइए। जब हम अपने सन्मुख होते हैं अपने आभ्यंतर काया के जो अपना स्वरूप है तो उस समय हम पर पदार्थों के अवलंबन से रहित होते हैं। वही धर्म है, उसी से जीव सर्व दुखों से मुक्त होता है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। अमूर्त रूप ही हमारा वास्तविक रूप है। वही आनंद घन है, परमात्मा रूप है, दिव्य है, देव है, मंगल है, उत्तम है, शरणभूत है। उसी को पहचान कर उसी से युक्त रहकर हमें पर पदार्थों की आवश्यकता से रहित होना है।
अर्थ की पराधीनता से मुक्त होना है। इच्छा रहित होना, आवश्यकता रहित होना, वही एकमात्र सुख का उपाय है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। संसार दुख का सागर है। हमें जब तक संसार मिटता नहीं है तब तक सहिष्णु होना होगा। शांति से जो भी दुख है उसको सहन करना होगा। और इस दुख के बीच में हमें अपने आप को परावलंबन से मुक्त करते जाना है, स्वावलंबी होते जाना है, अंतर्मुखी होते जाना। अपने नासिका भाग पर आइए। अंतर्मुख होना और सहिष्णु रहना, यही धर्म के दो प्रधान अंग हैं, जिससे जीव कर्म के बंधन से मुक्त होता है, स्वावलंबी होता है। और चटपट मोक्ष नहीं होता है तो हमें सहिष्णु भी होना होता है। दोनों नथनों का भाग, जिस पदार्थ में वेदना होती है उसी पदार्थ में सुख होता है। हमारे सुख स्वभाव का ही दुख रूप से रूपांतरण हुआ है और ये तो अनादि से चल रहा है। इसको हमें स्वीकार करना है और फिर दुख की निवृत्ति का उपाय करना है। और वह उपाय मात्र स्वावलंबन है, अंतर्मुख रहना है। बाह्य जगत से अपने आप को विमुख रखना है। बाह्य जगत का संबंध व राग द्वेष का संबंध है। तो राग द्वेष ही तनाव है, स्ट्रेस है। उसी से जीव आकुलता का अनुभव करता है। इससे किसी से भी दोस्ती नहीं करना है और किसी से भी वैर नहीं करना है। लोक में मैत्री को, दोस्ती को अच्छा माना जाता है, पर मोक्ष मार्ग में तो वैर और दोस्ती दोनों ही चिद विकार है, बहिर्मुख परिणाम है और जीव को संसार में रोकते हैं। वीतरागता में राग और द्वेष दोनों का ही निरोध किया जाता है और उसके लिए हमें बाह्य जगत से विमुख रहना होता है, सर्व राग को समेटना पड़ता है। राग में भले ही हमें सुख का भ्रम होता हो, पर वास्तव में वह आग है, छुपा हुआ दुख है। राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कसाय, अब त्याग निज पद बेये। बाह्य पदार्थों का सेवन छोड़कर निज पदार्थ का ही सेवन कीजिए, अनुभव कीजिए वेदन की। जीव भी एक पदार्थ है, जैसे पर पदार्थों का हम सेवन करते हैं ऐसे ही अपना सेवन होता है,
अपने सन्मुख रहने से, और वही एक सुखद स्थिति है। अपने को एक पदार्थ के रूप में देखिए जो प्राप्त मूर्त से के आकार में है। See yourself as an object। जब अपने आप को एक पदार्थ के रूप में देखते हैं तो जैसे पर पदार्थों का सेवन होता है ऐसे ही अपना भी सेवन होता है। इतना विशेष है कि आपका आप ही सेवन कर सकता है, दूसरा सेवन नहीं कर सकता है, क्योंकि आप सुख स्वभावी है और वह सुख स्वयं के द्वारा ही अनुभव में आता है। और पर पदार्थों का सेवन तो जगत नारी का सेवन करने जैसा है, क्योंकि ये पर पदार्थ नाना जीवों के द्वारा भोगे जाते हैं, इसलिए वास्तव में वे सेवन करने योग्य नहीं है और उनके सेवन में निरंतर पराधीनता है। और हमें जगत में रहकर ही जगत से विमुख रहना है। जैसे कमल जल में रहकर ही जल को स्पर्श भी नहीं करता है, ऐसे ही जगत को छोड़कर हम बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि हम भी जगत के एक पदार्थ हैं। पर हमें जगत का स्पर्श नहीं करके अपना ही सदा स्पर्श करना है, माने अनुभव करना है। अपने में ही लीन रहने से जीव उत्तम सुख को पाता है। वही चारित्र का स्वरूप है, वही धर्म है। अपने ध्यान को अपने मुंह के स्थान पर लाइए, दोनों होठों के भाग पर। यहाँ की संवेदना को अनुभव में लीजिए। अपनी संवेदना का अनुभव करना ही अपना सेवन करना है, और वही उत्तम सेवन है, और उसी से जीव सकल दुखों से मुक्त होकर सुखी होता है। मुंह के भीतर प्रवेश करिए। दंत पंक्ति का भाग, जिह्वा का भाग, ऊपर तालु का भाग। अपने सन्मुख रहने से ही हम अद्भुत विश्राम पाते हैं। इसमें प्रमाद बिल्कुल नहीं है और उत्तम सुख की प्राप्ति है। निद्रा के दौरान उत्तम विश्राम नहीं मिलता। जागृति में ही जब हम अपने सन्मुख रहते हैं तो वही अप्रमाद की स्थिति है। निद्रा में तो जीव पूरी तरह प्रमाद में रहता है, किंचित भी पुरुषार्थ नहीं कर सकता है। निद्रा तो आती उन्हीं को है जो बहिर्मुख रहते हैं। या जीव अंतर्मुख रहने का ही सतत प्रयत्न करता है, वहाँ निद्रा की आवश्यकता न्यून होते होते समाप्त हो जाती है। जितनी अधिक निद्रा उतना अधिक प्रमाद। जो जितना निद्रा का काल अधिक है उतना ही वह अपने स्वरूप से अधिक च्युत है, जगत के सन्मुख है और अपने से विमुख है। जहाँ जागृति में ही हम अपने सन्मुख रहते हैं तो हम विश्राम में रहते हैं,
थकते नहीं हैं और फिर निद्रा की आवश्यकता नहीं रहती। काय चेष्टा से जीव इतना नहीं थकता है जितना वह बहिर्मुखता से, इंद्रिय व्यापार से, मन के व्यापार से थकता है। क्योंकि इंद्रिय व्यापार करना और विचार करते रहना वह जीव का सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा विकार है। खाली बैठे बैठे ही जब केवल इंद्रिय व्यापार करता है, मूल पदार्थ को देखता जानता है, तो उतने मात्र से ही वह अत्यंत थकता है और फिर चिर निद्रा में रहता है। जागृति व निद्रा का कारण नहीं है। जागृति में बहिर्मुख रहना, उसी से निद्रा की आवश्यकता बनती है, प्रमाद की स्थिति बनती है। और प्रमाद को ही दुख जानिए। प्रमाद ही संसार मार्ग है और सावधान रहना, अपने प्रति जागरूक रहना, वही वास्तव में मोक्ष का मार्ग है। पूरे मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए, ठोडी से सिर तक, बाएं कान से दाएं कान तक, आगे से पीछे तक। कुछ भी विकल्प मत करिए। हमारा कर्तव्य इतने में ही पूरा हो जाता है कि हम अपना ध्यान अपनी ओर लाते हैं। लोग दया दान को भले धर्म मानते हो, देव पूजा, गुरु पास्ते, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इन सबको लोक में धर्म माना जाता है, पर जो परमार्थ मोक्ष मार्ग है उसमें इनमें किंचित भी धर्म नहीं है। क्योंकि धर्म अपने सन्मुख रहने का नाम है। अपने कोई धारण करना, अपने सन्मुख रहना, स्वावलंबी रहना। लोक में भी स्वावलंबी को अच्छा माना जाता है, पर वहां तो स्व की परिभाषा खो गई है। स्व अर्जित धन का सेवन करना ही स्वावलंबन माना जाता है, पर यहाँ तो स्व पदार्थ जो प्राप्त मूर्त के बराबर है, उसका अवलंबन लेना ही स्वावलंबन है। उस स्वावलंबन से जो रहता है वही अच्छी स्थिति है, सुख की स्थिति है, वही धर्म की स्थिति है। गर्दन का भाग अपने धड़ भाग को लक्ष्य में लीजिए। इसमें कोई शारीरिक श्रम नहीं है, मानसिक श्रम नहीं है, कोई इंद्रिय व्यापार भी नहीं है, कोई विषयों का सेवन भी नहीं है, कोई परावलंबन नहीं, कोई क्रियाकांड नहीं है। अपने धड़ भाग को अनुभव में लेते हुए विश्राम की स्थिति बनती है, वीतरागता की स्थिति बनती है, निष्कषाय होते हैं, निष्पाप होते हैं। उसी से हम धर्मी होते हैं, धर्मात्मा होते हैं। वही वास्तव में स्वदया है, उसी से हम दयालु होते हैं। परमात्मा को दयालु माना जाता है क्योंकि वे किंचित भी प्रमुख नहीं होते, केवल अपने सुख का ही अनुभव करते हैं। दृढ़ भाग के सन्मुख होकर सुख का अनुभव कीजिए। जो कर्म की धूल जमा है वह जैसे जैसे स्वसन्मुख होने से मिटती है, तैसे तैसे सुख प्रकट होता जाता है।
जो मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है वह यही है कि स्वमुख होते ही सुख का अनुभव नहीं हो पाता, क्योंकि कर्म बीच में आड़े आता है। पर हम यत्न पूर्वक स्वमुखी बने रहते हैं तो कर्म हमारे बंधन को छोड़ देता है और फिर धीरे धीरे सुख प्रकट होने लगता है। इसी चिंतन के बल पर जीव फिर स्वमुख बना रहता है। जितनी शांति मिलती है उसी से संतुष्ट रहता है, तृप्त रहता है। अपने दोनों भुजाओं पर अपने ध्यान को लाइए। अपने दोनों पैर, इस प्रकार हमने अपने स्वरूप को अनुभव में लिया, स्वरूप में आचरण किया। इस प्रकार हमने चैत्र को कुछ समय के लिए अंगीकार किया, प्रकट किया। इसी चरित्र को हमने यथासंभव बनाए रखना है, स्वावलंबी रहना है, अधिक से अधिक समय तक अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करना है। इस प्रकार हम पर पदार्थों के सेवन से बचते हैं, स्वावलंबी होते हैं। हमको ध्यान करना है, कदाचित किसी को कुछ उपदेश न देना है, किसी का उपकार करने की भावना होती है तो उसको अपने स्वरूप का सेवन करने की ही देश न देना योग्य है। कोई भी अपने दुख का रोना गाता हो तो हमारा कर्तव्य यही है कि उसको हम परद्रव्य के सेवन से, परद्रव्य के चिंतन से छुड़ाकर उसको स्वद्रव्य में स्थापित करें। हम अपने में स्थित हों, कदाचित किसी के साथ व्यवहार बनता है तो उसको भी अपने स्वरूप में स्थित होने की प्रेरणा दे। इस प्रकार स्वपर का उपकार करते हुए जीवन जीना योग्य है। ज्ञान सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।